ये संकेत क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि कोई नंबर हम खुद से बनाने लग जाए, मतलब कोई देख कर कहीं से एग्जांपल कुछ देख के ऐसा, तो हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे सर खुद से? वेरीफाई करने का यही तरीका है कि आप जो बना रहे हो वो बिल्कुल फ्लॉलेस बन रहा ओके। है ना? फ्लॉलेस बन रहा है ठीक है मतलब सर। आपका सही है। लेकिन कहीं भी आप अटक रहे हो, यस। जैसे यहाँ पे नेवल आर्किटेक्चर तक ठीक था, लेकिन 0 2 3 जो है वहां पे गड़बड़ हो रही थी। वो जीरो यस। टू थ्री वहां पे आके, वो नहीं प्रोफेशन है, सब्जेक्ट एज अ प्रोफेशन अलग होता है और करियर अपॉर्चुनिटी अलग होता सर, ये चीज तो आपने बताई है ना सर, लेकिन हमने तो फ्लो फ्लो में बना दिया था सर, हमारा तो फ्लोलेस ही बन रहा था सर वो तो। है। नहीं, वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए तो आता रहेगा धीमे धीमे समझ में। ठीक है है ना? सर। यस। ठीक है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सर इसका आंसर क्या बना था? फुल आंसर? इसका नाम आंसर बना था, जस्ट मिनट, थ्री 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 वन वन पॉइंट थ्री थ्री के वन बाद। पॉइंट 124, 2381। 124 ओके ओके। ओके, वन थैंक यू। टू फोर 2381 ये ओके था। सर, थैंक यू। ओके, सर नोट कर लीजिए। टेबल 7 का भी यूज करते हैं? टेबल 7 वाला आपको देखना है? ठीक है, चलिए टेबल 7 के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उसको कीजिए आप। और सर वो सर मैं शायद फोटोग्राफी ऑफ क्लास में हिंदू नहीं देख रिलीजियस पाऊंगी। फेस्टिवल्स भी बचा हाँ, हुआ है। वो जो था ना, वो एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? वो था फोटोग्राफी ऑफ हिंदू, हाँ, रिलीजियस फेस्टिवल्स था। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं हम सॉल्व। करेक्ट कर लेता हूँ पहले। सर टेबल 7 आपने पहले करवा दिए। नहीं, बाकी है, टेबल 7 करवा देते हैं। वो कॉमन है, उसमें कुछ तो उतना है नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा। ये वाला कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। ये देखिए, फोटोग्राफी ऑफ हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स। अच्छा, ये कहाँ तक बनाया है आप लोगों ने? कितना बनाए? ये बनाया सर कहाँ तक बनाए आपका? 7770। हाँ, शुरू कहाँ से होता है ये? 770 पे सर फोटोग्राफी। नहीं, वो तो है, लेकिन आपने कुछ यही तक बनाया बनाया होगा सर ना ये। नंबर। हाँ, 778.9 फोटोग्राफी ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ओके, फिर? तो मैंने तो 294 से शुरू किया था। 294.5 तक बनाई। नहीं, 294 से नहीं आएगा, हिंदू रिलीजियन से नहीं आएगा अच्छा। ये फोटोग्राफी ऑफ अच्छा। हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स है। दोनों तरफ से हो रहा था सर, लेकिन दोनों लिंक नहीं हो रहा नहीं, था, जो हाँ तो दो जगह दोनों, जो फोटोग्राफ। क्योंकि दो इसमें है ना, देखिए, मल्टीपल सिंथेसिस का मतलब ही वो है कि बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स को मैच करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफी है एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है हिंदुइज्म, और एक है उनका फेस्टिवल। ठीक है, अब इन तीनों को मैच करना है, मैच करके हमको एक जगह लेके आना है ना? तो वो कैसे लाएंगे, वही इम्पोर्टेंट है। सर हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल तो एक एंटिटी हो जाएगा, हाँ, लेकिन फोटोग्राफी और हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल में ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स है ना, नहीं, फोटोग्राफी तो इम्पोर्टेंट बहुत नहीं देखना है, इम्पोर्टेंट नहीं देखना है आपको, सब्जेक्ट ढूंढना है उसमें। इम्पोर्टेंट नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो सर सब्जेक्ट तो वही रहता है ना जो सबसे मेन चीज सब्जेक्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेन चीज देखिए, इसमें क्या है, फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी है किसी चीज की। इट इज फोटोग्राफी ऑफ हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल। तो सर इसमें तो उसको डिफाइन करते हैं क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? मतलब अगर जैसे कभी हमें डाउट होगा किसी दो पर्टिकुलर में कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो जो पहले आएगा सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहले आएगा और वो होगा, ऐसा नहीं है। बहुत बार
बाद में आने वाला भी इम्पोर्टेंट होता है। इसका कोई specific अंकित, तरीका आवाज कट रही है है आपकी। सर, जिससे हम डायरेक्ट मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक तरीका है सर हाँ कि हम डायरेक्ट सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट को पहचान ले सर, कि जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट, दो नहीं से ज्यादा नहीं सब्जेक्ट नहीं हो नहीं सर। नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। आपको इसमें अ, देखना पड़ेगा, जो कुछ रूल्स है ना वो पढ़ने पड़ेंगे आपको, ब्रॉडर टू नैरोअर, यस है सर। ना, होल जैसे एंड। करियर अपॉर्चुनिटी वाला था सर, तो उसमें लग रहा था कि नेवल आर्किटेक्चर मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, बट हमने देखा कि करियर अपॉर्चुनिटी में हाँ ही वो मेन बहुत सारे सब्जेक्ट प्रोफेशन था। को डिफाइन, जैसे हाँ डिजीज वाला वैसे ही था हाँ कि जैसे एनिमल हस्बेंड्री सर्विसेज तो में आए वैसे। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि तो तो इसके रूल, हाँ, 3-4 हमको करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सब में मतलब ऐसे होता है। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, फोटोग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि फोटोग्राफी हर चीज की हो सकती है ना। मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे फोटोग्राफी, लेकिन फोटोग्राफी है किस चीज की, हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स की है। फोटोग्राफी एनिमल्स की भी हो सकती है, फोटोग्राफी मैरिज की भी हो सकती है, फोटोग्राफी गार्डन की भी हो सकती है, फोटोग्राफी बिल्डिंग की भी हो सकती है, फोटोग्राफी लाइब्रेरी की भी हो सकती है, फोटोग्राफी हर चीज की हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है फोटोग्राफी, है ना। रिलीजियस में केवल रिलीजन की बुक्स आएगी, वहां पे रिलीजियस की फेस्टिवल के फोटो का कोई रिलीजन पढ़ने वाला क्या करेगा, आप ये बताइए, है ना। तो वो ये काम तो के है। किसकी है, वो फोटोग्राफर्स के काम की है। वो फोटोज को स्टडी करना है, उन्हें रिलीजन को स्टडी नहीं करना है ना। फोटोग्राफी की जब स्टडी होती है तो फोटोग्राफी यानी रिलीजियस फेस्टिवल की फोटोग्राफी कैसे करना है, स्टील प्रोडक्ट की, स्टील जो यानी जो रुकी हुई चीजें हैं उनकी फोटोग्राफी कैसे करना है, मैरिज फंक्शन में फोटोग्राफी कैसे करना है, नेचुरल चीजों की फोटोग्राफी कैसे करना है, अलग अलग फोटोग्राफर तो हर चीज की फोटोग्राफी करता है ना। तो इस तरह से आपको सोचना है। यस सर। तो ये जो है नंबर, ये यहाँ से शुरू होगा 778.9 से, 778.9, इसको हम देखते हैं। देखिए नंबर एक बनता जाएगा एक कड़ी में। नंबर सही होने का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो यही है कि आपका नंबर बनता जाएगा, आप अटकेंगे नहीं कहीं। यस सर। तो सबसे पहले हमें 778.9, 778, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है फोटोग्राफी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, है ना। ये यहाँ पे दिख रहा है 778.9। तो यहाँ पे आए हम 778.9 पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में, एड टू बेस नंबर 778.9 द नंबर फॉलोइंग 704.94 इन 704.9422 949, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस नंबर जो है वो बन जाएगा 778.9, है ना। ये एक नंबर बन गया हमारा बेस नंबर। अब हमें जाना है 704.9422 704.949 में, और वहाँ कौन सा नंबर ऐड करना है, 704.94 के बाद के 704.94, यस सर। 704.942 से शुरू था सर।
942 से यहाँ से, हाँ 949। यहाँ, अब यहाँ पे हमें किस चीज हाँ के सर। फोटोग्राफी चाहिए? रिलीजन, रिलीजन की। कौन सा नंबर लग रहा है? 4 94, 8 वाला लग ये रहा रहा। है सर। 948 रिलीजन। ठीक है, 948। 948। रुको, लेकिन यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, रुको और आगे जाना पड़ेगा। एक बार देखते हैं, आगे जाने का हमारे पास रास्ता होना चाहिए यहाँ पे। हाँ सर, 9489 में था शायद अदर रिलीजन। है ना? फोर एट नाइन। आज कंप्यूटर मेरा हैंग हो रहा है बहुत। 84। सर अदर रिलीजन्स का है ना नाइन ठीक फोर है, एट ये रहा नाइन हाँ 9489। ठीक है, और यहाँ पे हमें कौन सा नंबर ऐड करना था? हमें ऐड करना था नंबर फॉलोइंग 70494। 704.94 के बाद के नंबर हमें ऐड करना थे। तो उसके बाद के नंबर के लिए हमारा बेस नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? +89 हो जाएगा, +89। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब हमें नंबर ऐड करने हैं। तो उसके बाद कौन से नंबर ऐड करने हैं हमें? 704.9489। तो ये तो हमारा मेन सब्जेक्ट है ही नहीं, हमारा मेन सब्जेक्ट लास्ट के दो ही डिजिट है, 89। उसके आगे हमने ये नंबर यूज किया है। तो 89 के बाद क्या यूज करना है? द नंबर फॉलोइंग 29 इन 2922299। है ना? अब हमें कौन सा रिलीजन है वहां पे जाना है। तो 2922299 के बीच में हमें ये अब जाना है। हमें जाना है हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म का नंबर है 294.5। 294.5 हिंदुइज्म है। ठीक है, अब हिंदुइज्म में भी हमें क्या चाहिए? केवल हिंदुइज्म से काम नहीं चलेगा। हिंदुइज्म में हमें चाहिए फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल कहाँ मिलेगा? फेस्टिवल्स हमें मिलेगा हिंदुइज्म में। सर पॉइंट 54 में 542 से 5 रिलीजियस, हाँ, रिलीजियस रिलीजियस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लाइफ लाइफ। एंड प्रैक्टिस। है ना? या फिर यहाँ पे नहीं, रिलेशनशिप डॉक्ट्राइन एंड पब्लिक वर्शिप। 291.12 291.3 या यहाँ फेस्टिवल्स पे एक प्रैक्टिस है ना, पब्लिक वर्शिप तो है नहीं, डॉक्ट्रिन भी नहीं है। रिलेशनशिप फिर भी देख लेते हैं दोनों। मुझे ये लग रहा है कि 554 दोनों वही है वैसे। 291 में चलते, 291.1 से लेके 4 तक हम देख लेते हैं एक बार। 291.1 2 3।
ये रहा ना 1, रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड ऑफ द रिलीजन, उसमें तो नहीं होगा। सोशल प्रॉब्लम, पॉपुलेशन, रिलीजियस फ्रीडम, इधर नहीं है। सर 36.36। 36, 36, हाँ ये रहा, फेस्टिवल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर हमें मिल गया फेस्टिवल का 36। तो वापस हम वहीं पर चलते हैं, हमें पता चल गया है कि 291 रिलीज फेस्टिवल का नंबर है 291.36, ये है फेस्टिवल का नंबर। अब ये कौन से में फॉल होगा? हाँ, ये इसमें फर्स्ट वाले में, इसके अंदर आएगा, इसमें आएगा ये, है ना। तो अब ये यहाँ पे हमने ये लगा लिया था। इसके बाद हमें क्या नंबर ऐड करना था? ये नंबर टोटल क्या बनेगा हिंदुइज्म, हिंदू फेस्टिवल का? 294.536, ये बनेगा ना। यस सर। ना, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था? 778.989, 89 ये हमने देखा था 704 में। हाँ, देखा था 704.89 में देखा था। जीरो 4.9489 शायद। ये यहाँ पे मिला था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एट द नंबर फॉलोइंग 29 इन 2922 294। यहाँ पे जो नंबर हमें मिला है उस नंबर का, ये तो हमारे कुछ काम का नहीं है। 29 की, टू हाँ नाइन 29 के बाद हो सर 45 29 के बाद का नंबर 4536 ऐड करना। तो हमारा नंबर यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? 4536 4536, 4536। 36। ठीक है, तो ये कंप्लीट नंबर हो गया हमारा 778.9894536। ठीक है, आया समझ में? बन गया ना? देखिए फ्लोलेस बन रहा यस है, सर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लिंक से लिंक जुड़ता जा रहा है, उसको हमने फॉलो किया और बन गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसमें मेन सब्जेक्ट को, यानी आपको ब्रॉडर सब्जेक्ट को पहचानना होगा, है ना। ब्रॉडर सब्जेक्ट नहीं पहचानोगे, ऐसा नहीं है कि दो सब्जेक्ट हैं तो उसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है ना। तो हर सब्जेक्ट मेन होता है, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें दो सब्जेक्ट हैं, तो उसमें ब्रॉडर सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें दूसरा सब्जेक्ट समा जा यस रहा है ना। जैसे पहले वाला था कैरियर अपॉर्चुनिटी इन नेवल साइंस, तो कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट समा जा रहे हैं, तो पहले कैरियर अपॉर्चुनिटी आएगा। अब यहाँ पे देखिए फोटोग्राफी ऑफ रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल, तो फोटोग्राफी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है, तो मेन सब्जेक्ट फोटोग्राफी हुआ। अब उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, फोटोग्राफी किसी भी चीज की हो सकती है, कैरियर किसी भी चीज में हो सकता है। यस। तो आपको इस तरह से तो सोचना लेकिन ये होगा। इतना कंफ्यूजन लग रहा है ना, जैसे मैं अभी पुराने क्वेश्चन देख रही थी, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे डिजीज ऑफ पेट डॉग्स था सर, तो उसमें हम लोग, या फिर इंजरीज कॉज टू टोमेटोज था, तो मतलब अगर इससे चलेंगे तब तो इंजरीज के अंदर कुछ भी हो सकता है। वही हाँ सर, वो समझ नहीं हाँ, आ तो पाता वही है। ना, देखिए सबसे, देखिए अगर उस तरह की चीज देखना है कि इंजरीज कॉज्ड इन टोमेटोज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो सबसे हम्म, पहले तो इसमें हमें क्या देखना है कि सबसे पहला है कि किस में इंजरीज, एक सब्जेक्ट आ गया, लेकिन इंजरीज किस में हो रही है ना।
टोमेटो में, तो सबसे पहले टोमेटो ढूंढोगे, उसमें इंजरी हो रही है, और इंजरी किस चीज से हो रही है? इंजरी हो रही है हाई टेम्परेचर से। तो इसी तरह से वो सब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है। यस सर, आई थिंक सॉल्व करते करते समझ आ जाएगा। हाँ, तो इंजरी इंजरी एक छोटा सा बहुत इंजरी अगर बोलेंगे तो उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, इसीलिए इंजरी पहले आया और उसके रीजन बाद में आया। और इंजरी जो है वो किसी को भी हो सकती है, तो किसको हो रही है पहले तो वो देखना है। तो इंजरी को हम पहले नहीं ले सकते, सब्जेक्ट पहले आएगा, है ना, पर इंजरी क्यों हो रही है वो बात की बात है। यस सर। ठीक है। अब जैसे मेडिसिन में भी हम जाते हैं, तो अगर बीमारी है, आपने देखा होगा कि 616 जो है वो डिसीज है, जनरल डिसीज, वो किसी का भी आ जाएगा। लेकिन फिर अगर वो डिसीज इन चिल्ड्रन है, तो फिर आपको एक सब्जेक्ट अलग लेना पड़ेगा, पीडियाट्रिक्स लेना पड़ेगा। पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों में बीमारी, फिर वहां से आप 616 में जाके डिसीज लोगे, है ना, ऐसा मिलेगा। गेरियाट्रिक्स अगर यानी ओल्ड एज पीपल में अगर बीमारी है, तो पहले आप गेरियाट्रिक्स में जाओगे, फिर आप बीमारी लोगे, फिर उसका रीजन या जो भी उसके आगे का सब्जेक्ट है वो हम देखेंगे। तो उस तरह से चलेगा। ओके सर। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं। एनालिसिस सही करना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना, तो फिर हम कितनी भी मेहनत कर ले कुछ नहीं होगा। और इसमें यानी ऐसा भी नहीं कि 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क मिल जाएगा, या 5-6 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपने कितना भी लिखा हो, 2 पेज लिख दिए हो, पूरी मेहनत की हो, पूरा एनालिसिस किया है, लेकिन मेन क्लास अगर गलत है, आपने गलत जगह से शुरू किया, तो उसका मार्क्स होंगे उसके 0। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट की एनालिसिस सही करना बहुत जरूरी है। और उसका एक ही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। किताब से प्रैक्टिस करें, मोबाइल से प्रैक्टिस नहीं करना है, कंट्रोल F का यूज नहीं करना है ना। कंट्रोल F का यूज करोगे बहुत इजीली आपको कुछ भी पूरी बुक में मिल जाएगा। मैं अगर कंट्रोल F का यूज करूंगा तो मुझे बहुत जल्दी चीजें मिल जाएगी, लेकिन एग्जाम के दौरान हमारे पास कंट्रोल F का ऑप्शन नहीं होगा, है ना, फाइंड का ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि हमने एग्जाम में भी फाइंड कर लिया और कर लिया। वहां पे हमारे पास मैनुअल बुक होगी और उसको घुमाना पड़ेगा, और उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी छूट जाता है ना। मैंने एग्जाम दी थी, मुझे पता है, आज भी मुझे पता है। मेरे क्लासिफिकेशन में मेरे 97 मार्क्स थे, वो 3 मार्क्स कहाँ कटे थे मुझे अभी भी पता है वो, है ना। तो होता है, बहुत मेहनत की है यस जब इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो आ गया क्वेश्चन वो हमें आता ही हो। लेकिन ठीक है, मैंने बहुत ढूंढा, मेरा स्पीड का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे जो सब्जेक्ट मिला था वो मुझे मिला ही नहीं। नहीं मिला तो क्या करेंगे। और ये यही 97 तो सर 100 ही होते हैं सर। हाँ, 97 तो सर 100 ही होती है सर, 3 नंबर नहीं नहीं मिलते नहीं, सर। 100 नहीं होते हैं अंकित, 100 नहीं होते। मुझे आज भी पता है, मैंने कब दी थी पता यस। है एग्जाम? मैंने एग्जाम दी थी 2006 में, और मुझे आज भी पता है मैंने क्या गलती की थी, अच्छा अच्छा, बहुत ना। अच्छा। ये ऐसा ही कोई डिसीज का था, हाँ डिसीज का नहीं था। हाँ सर। लास्ट में कुछ एलिफेंट आ रहा था, है ना, एग्जाम्पल में एलिफेंट था, यस और सर। मैं एलिफेंट ढूंढ ढूंढ के थक गया था, मुझे एलिफेंट नहीं मिला था। और वो वहीं कहीं था, जो 599 में ही कहीं यस था। सर। और वो वैसे अजीब से शब्द लिखे थे जो उनके बोटेनिक जूलॉजिकल नेम्स होते हैं ना, मैमल्स और ऐसा सब, उसमें कहीं था। यस सर। और मैं नहीं ढूंढ पाया था, और एक यस मेरे वहां पे मेरा 1 मार्क यस सर। कटा था, और मेरे 2 मार्क कटा था कॉलन क्लासिफिकेशन में। एक डैश नहीं किया था मैंने, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस नहीं लगाई थी, यस, है ना। ये 20 साल पुरानी बात है, लेकिन मुझे अभी भी याद है। याद है सर। यस सर। यस। तो छोटी सी गलतियां आपको रिग्रेट रहता है हमेशा, कि वो मुझे पता था,
लेकिन नहीं कर पाया। यस सर। तो इसलिए प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा, ये प्रैक्टिस की चीज है और कुछ नहीं है। जितना ठीक है ज्यादा सर। प्रैक्टिस यस करेंगे सर। हमें आइडिया उतना आता जाएगा। आइडिया आएगा आपको अपने आप ही, आपकी यानी मेमोरी जो है मसल मेमोरी डेवलप होती रहेगी, आपकी आंखों की मेमोरी डेवलप होगी, आपके हाथों की मेमोरी डेवलप होगी, सब कुछ डेवलप होगा। मेमोरी केवल ब्रेन में नहीं होती, हाथों में भी यस मेमोरी सर। होती है। हाँ, हर बॉडी पार्ट में होती है सर। मेमोरी हर बॉडी पार्ट की होती है ना, उसके प्रूफ है यस सर। ना। गाड़ी चलाते चलाते आपका ध्यान कहीं और होता है, फिर भी गाड़ी आप ठीक से ऑटोमेटिक चलाते हो, ब्रेक। ब्रेक आप सही लगाते हो, है ना। और आप यस डेली सर। में एक रास्ते से जा रहे होते हो और उसी रास्ते से कहीं अलग आपको जाना होता है, तो आप बहुत बार उसी रास्ते से मुड़ जाते हो जहाँ पे आप डेली जाते हो। यस सर। ऑफिस का रास्ता और सब्जी मंडी का रास्ता अगर सेम है तो बहुत बार आप सब्जी ऑफिस वाले रास्ते पे चले जाते हो जबकि आप जा रहे हो सब्जी लेने, है ना। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। यस सर। वो इसलिए होता है कि हमारी यस सर। बॉडी को पता होता है कि आपको रोज इस तरफ जाना है, तो इसी तरफ हम चले जाते यस सर। यस। हैं। इसीलिए तो जब जितना अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी हाथों की जो मेमोरी है वो डेवलप होगी। आपको पता होगा, आपका सिक्स सेंस बहुत बार काम करना लगेगा। सिक्स सेंस क्या होता है? एक्सपीरियंस ही होता है। यस ठीक सर। है, तो चलिए बस आज इतना ही करते हैं, है ना। मैं कल के लिए आपको यस सर। टेबल 7 के कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना। टेबल 7 का बोल रहे हैं, कल टेबल 7 थोड़ा सा करेंगे, देन फिनिश। उसके बाद हम मंडे से AACR करेंगे। और मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे ये इनिशियल क्लासेस होगी। तो इनिशियल क्लासेस जो हैं वो आपको कंपल्सरीली अटेंड करना है। मंडे अटेंड नहीं किया ना, 2 घंटे क्लास होती है यस सर। हमको, 2 घंटे अटेंड नहीं किया और फिर नेक्स्ट डे कोई आएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यस सर। इनिशियल क्लासेस अटेंड करो। और AACR है वो इससे बहुत इजी है। जितना टाइम हमें DDC में लगा उतना AACR में नहीं लगेगा। AACR मेरे हिसाब से 1 या 1.5 वीक में हो जाएगा कंप्लीट। सर उसके लिए भी यस सर। डाउनलोड यस। कुछ उसके लिए कुछ प्रिंट बुक आउट? नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ बुक नहीं चाहिए आपको। पहले दिन तो शायद, हाँ बस पेन और नोटबुक और पेन रखिए उसके लिए आप, है ना। ओके सर। उसके लिए केवल आपको नोटबुक और पेन चाहिए। और जो